बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कंगना रनावत ख़ास तौर पे ट्वीट्स कंगना के और मुसलमानों के हवाले से और जो इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप है कह ले कि उनके फेवर में बहुत ही मशहूर है कंगना अपने मजहबी मुनाफरत रखने के हवाले से। जी हाँ, अगर आप पूरी चेन ऑफ ट्वीट्स देखें जो कंगना करती रही है, उसकी बुनियाद पे बड़ा ही वाज़ेह इल्म होता है कि किस तरह से वो एक हेट स्पीच, वायलेंस और वायलेंस को हवा देने वाले ट्वीट्स करती है। और इसी बुनियाद पर अब कंगना, ये 34 साल जो एक्ट्रेस है, इसका जो ट्विटर अकाउंट है वो परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है। और वजह इसकी बनी उसकी लेटेस्ट ट्वीट जो कि उसने बंगाल में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से की थी। मैं आपको अभी सुनवाती भी हूँ कि उसने क्या कहा। पहले ये सुनिए, फिर मैं इस पर आती हूँ। हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना BBC वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ। या हिंदू खून इतना सस्ता है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं। बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीजें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जो वहां पे खून की नदियां बह रही है तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और कड़ा से कड़ा कदम लीजिए। जी अच्छा, अब ये कंगना जो है अपनी इस ट्वीट को उसने मतलब इसमें ये बताती है कि जी बंगाल में जो कुछ हो रहा है इसको कोई दुनिया क्यों नहीं देखती है, और ये जो कुछ भी हुआ इस पे चाहिए कि इनका जो मोदी है वो ये करे और वो करे। जो कुछ भी इसने बोला एक हेटफुल कॉन्डक्ट था, ये एक एब्यूजिव बिहेवियर था, एक हवा देने वाला, एक ऐसा शिद्दत पसंदी को हवा देने वाला ये ट्वीट था जिसपे कि फाइनली ये डिसीजन लिया गया ट्विटर की तरफ से। और जो ट्विटर के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गई। और उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी कॉन्डक्ट होता है जिसमें एब्यूजिव बिहेवियर होता है या लोगों को टारगेट किया जाता है, हरास किया जाता है, या फिर लोगों की आवाज को खामोश किया जाता है या लोगों को प्रोवोक किया जाता है, इस तरह के ट्विटर अकाउंट को जो है देखा जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है। और ये एक्टिविटी कंगना की जो चेन ऑफ ट्वीट्स है उसमें देखी जा रही थी। और आपको मैं याद दिलाती चलूँ, ये वही कंगना है जिसके ऊपर पिछले साल एक केस जो है वो FIR जो है वो एक काटी गई थी। कंगना और उसकी जो बहन है उनके ऊपर इन्होंने खासतौर पे जब तबलीगी जमात है उनके हवाले से बड़े इन्होंने ट्वीट्स उस वक्त किए थे जब ये कहा गया था, जब कोरोना बिल्कुल नया आया था और ये कहा जा रहा था कि जो तबलीगी जमात है इसने इंडिया में कोरोना फैला दिया। बड़ी एक नफरत जो है आपने देखा था उस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों हिंदुओं के दरमियान देखी गई थी, जिसमें बड़े लोगों को मारा गया सड़कों के ऊपर, उनको जगह जगह कत्ल भी किया गया। इस तरह के वाकयात भी जो है वो खबरों में रिपोर्ट किए गए। और इसने अपने ट्वीट के जरिए, जाहिर सी बात है इन फनकारों की, अदाकाराओं की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है और ये बेसिकली लोगों के मूड्स बनाते हैं, लोगों के माइंड मेकिंग करते हैं। तो इस तरह की ट्वीट इसने और इसकी बहन ने की, जिसके बाद तबलीगी जमात और खासतौर पर जो मुसलमान कम्युनिटी वहां पर रहती थी उनके खिलाफ हिंदुओं के जज्बात को भड़काया गया। फिर उसके बाद एक FIR जो है वो फाइल की गई। एक डायरेक्टर एंड फिटनेस ट्रेनर है मुनव्वर अली सैयद, उन्होंने कहा कि कंगना की ट्वीट के जरिए खासतौर पर उन्होंने मुंबई के
हवाले से भी एक ट्वीट की कि ये जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन चुका है, जिसपे कि लोगों को बड़े एतराज़ात थे, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से बड़ी आवाज़ उठी थी कि ये तुमने किस तरह का बयान दे दिया और तुम ये किस तरह से कह सकती हो। तो उसने ये कहा था कि सुशांत सिंह केस में भी और ये मुंबई के हवाले से जो इसने ये ट्वीट की है और उसके अलावा मुसलमानों के हवाले से जो ये ट्वीट करती है, और इसके ट्वीट्स के अंदर बड़ा ही वाजे होता है डिस्क्रिमिनेशन और हवा देना जज्बात को हिंदुओं के मुसलमानों के खिलाफ। तो ये मुसलमान ट्रेनर था मुनव्वर अली सैयद, जिसने कि इसके खिलाफ ये एफआईआर कटाई और फिर उसके बाद अदालत ने इसको बाकायदा एंटरटेन किया और उस अदालत में भी इस चीज़ को माना गया। जो एफआईआर कटाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि हेट्रेड एंड कम्युनल टेंशन क्रिएट की जा रही है हिंदूज एंड मुस्लिम्स के दरमियान ट्वीट्स के जरिए, इंटरव्यूज़ के जरिए जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये दे रही है। और उसके बाद जो रवेश ज़मींदार जो उनके मैजिस्ट्रेट है और एक और एडवोकेट है रवेश, और मैजिस्ट्रेट जो है जेदो गुले, उन्होंने भी इसकी ट्वीट को हाईलाइट किया और उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये सब कुछ हो रहा है। जबकि कंगना से जब पूछा गया तो उसने इसको मजाक में उड़ा दिया और उसके बाद और दो चार ऐसी बातें की जिससे कि उसकी जो एक नफरत है मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और जो इंतहा पसंद हिंदुओं के साथ जो उसकी सोच एक मैच करती है, वो बड़ी वाज़ेह थी। तो ये सब कुछ जब हुआ उसके बाद इसने कहा कि बीएमसी जो है वो बाबर सेना है अपनी एक ट्वीट में, और हिंदू आर्टिस्ट और मुस्लिम आर्टिस्ट को एक तरह से उसने लड़ाने की कोशिश की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी। तो इस चीज़ के ऊपर एक कंप्लेन जो है उसके ऊपर लॉन्च की गई और उसमें काफ़ी इसके ऊपर बहस हुई कि ये वाकई काम किया जा रहा है। लेकिन अब फाइनली ट्विटर ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया है, परमानेंटली सस्पेंड कर दिया इसके अकाउंट को। हेटफुल कंडक्ट है, एब्यूजिव बिहेवियर है, प्रीवियस रिकॉर्ड भी इसका निकाला गया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब ये कंगना जो है ये मजीद इस तरह का काम नहीं कर सकेगी एटलीस्ट ट्विटर पर। लेकिन कंगना भी बड़ी होशियार है। कंगना का ठीक है ना सही ट्विटर, वो इंस्टा के ऊपर एक्टिव होगी। अब ये जो मैंने आपको इस क्लिप जो दिखाया कंगना का, ये मैंने इसके इंस्टा अकाउंट से आपको दिखाया है, जहाँ पे एक रोने की एक्टिंग करते हुए अपने जज्बात का, एहसासात का इजहार करते हुए उसने जो एक ये ट्वीट की है, तो इसको आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह के जज्बात जो हैं वो उभारने की कोशिश है। और वहाँ पे तो एक्टर एक्ट्रेसेस को देवी देवता माना जाता है और उनको बड़ा फॉलो किया जाता है। फिर इस तरह के जब ट्वीट किए जाते हैं, उसमें जब बंगाल के इलेक्शन के अंदर जो लड़ाई झगड़ा, जो कुछ भी मार कुटाई और जो कुछ वो बता रही है हुआ, इसमें दोनों तरफ से दोनों ने एक दूसरे को इल्ज़ामात दिए और उसमें कोई एक ख़ास पार्टी जो है वो ये नहीं कह सकती कि वहाँ उनकी तरफ से नहीं हुआ, दूसरे की तरफ से हुआ। लेकिन उसके बाद ये मोदी को कहना कि आप यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से करें जिस तरह के से पहले करते रहे और जो कुछ होता रहा, तो एक तरह से प्रोवोक करने की जो है वो कोशिश की गई। एनीवेज, अब यहाँ पर सिर्फ आखिरी बात मैं करूँगी, वो ये बात है कि जिस वक्त ये तमाम तर मामला हुआ था जब कोरोना का बिल्कुल आगाज़ था और मजहबी जो तबलीगी जमात है मुसलमानों की, उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो अब क्या हुआ, जब होली हुई तब क्या हुआ, जब यहाँ कुंभ का मेला हुआ और जो सबसे बड़ी वजह बनी, आप देखें कहते हैं ना कि आसमान पे थूका अपने ही मुंह पर गिरता है। और ये जो बोलते थे मुसलमानों को बड़ी माजरत के साथ, मुझे बड़ा दुख है, अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियाँ सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन जिस वक्त उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ये सब बातें की थी, तो अल्लाह पाक दिखाता है, अल्लाह पाक दिखाता है, मुकाफ़ात अमल है, किस तरह से इनके अपने ही कुंभ का मेला होता है और उसके बाद जो हालात होते हैं वो तो कुछ भी नहीं था जो हुआ था। ये जो हुआ है इसका तो कोई इसको पूरा कर ही नहीं सकता। कुंभ के मेले के बाद आपने देखा कि किस तरह से हमने सड़कों पर गिरते तड़पते लोग देखे, हॉस्पिटल में नो एडमिशन के बोर्ड लगे हुए हैं, लोग गाड़ी चलाते, मोटर बाइक चलाते चलाते एकदम से उनको सांस की तकलीफ होती है, वहीं पे गिरते हैं, वहीं पे तड़पते हैं, वहीं पे मर जाते हैं। और इतनी संगीन सूरत हाल है कि लोगों ने गाड़ियों के अंदर हॉस्पिटल्स बना लिए हुए हैं, छोटे छोटे यूनिट्स बना लिए हुए हैं और शमशान घाट उनके भरे पड़े हैं। यानी कि वो मनाजिर है कि अलमान आप बयान नहीं कर सकते, अल्लाह पाक उनके लिए बेहतरी करे। लेकिन वो कंगना जो है इस पर तो खामोश रही, कोई ट्वीट नहीं की, ना उसने कुंभ पर की, ना उसने होली पे की, इसी तरह उसकी बहन ने भी नहीं की। और ये ख़वातीन जो है ये बड़ी एक्टिव रहती थी ट्विटर के ऊपर, तो क्या उनको ये इतना बड़ा जो गैदरिंग, इतना बड़ा जो एक बम फटा है उनके अपने ही मुल्क के अंदर, ये इनको नज़र ना आया और इनको एक तबलीगी जमात सिर्फ नज़र आती है। मुझे महरीन सप्ताह इनको इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।